₹75 में खरीदी और किसी कारणवश दस प्रतिशत की हानि पर बेच दिया। दस प्रतिशत की हानि पर बेच दिया। एसपी क्या होगा? ठीक, क्लियर है? सर प्लीज ब्लड रिलेशन वाली क्लास सर टेलीग्राम पे करो, कोई बात नहीं। अरे पहले तुम जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, और सब तुम्हारी प्रॉब्लम्स में लास्ट में सुन लूंगा। अभी तो क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, ठीक है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम ध्यान से देखो कैसे होगा, सभी लोगों को देखना है। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था और आज भी बता देता हूं तीनों मेथड से क्वेश्चन कैसे लगेगा। उसके बाद मैं 3 मेथड से क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक मेथड से कोई क्वेश्चन बता दिया करूंगा, और आप उसको घर पे जहां आपको टाइम होगा तो वहां बैठ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने से। चलो, इस क्वेश्चन का मेथड 1, इस क्वेश्चन का मेथड 1 देखो ध्यान से। मेथड 1, राम ने एक घड़ी ₹75 में खरीदी और किसी कारणवश 10% की हानि पर बेच दिया। एसपी क्या होगा? आपको एक तरीका बताया गया है, फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस, यानी कि अगर हानि पर बेचा है तो माइनस यक्स अपॉन 100। क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है भाई? ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, आप उसी फॉर्मूले को यूज करिए और इसमें फॉर्मूला में रख दीजिए। एसपी आपसे पूछा है, सीपी एक घड़ी ₹75 में खरीदी गई तो यही इसकी सीपी होगी, यही इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो सीपी का मान हो गया 75 ब्रैकेट में 100 माइनस यक्स। यक्स का मान कितना है भाई? हानि हो रही तो माइनस कितना यक्स, जितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है उसको एक्स लिखते हैं, यानी 10 और बटे 100। क्लियर है क्या भाई? अरे बोलो तो। एसपी बराबर 75 गुणे 90 बटे 100। तुम क्या करोगे? तुम एक काम करोगे कि यहां से देखो, मैं इजी तरीका तुम्हें बता रहा हूं करने का, सबसे इजी। इस जीरो से ये जीरो काट दो। क्लियर है क्या? अब सुनो, ये 10 को 5 से मत काट देना। तुम यही गलती करते हो, कैलकुलेशन तुम टफ बना लेते हो अपने आप। क्या करना है? 9 पचे 45, 5, ठीक है, 4 बचा, 9 सते 63 और 4 67, यानी 675, और बटे जो 10 है ना भाई, ये 10 बटे 10 इसको रख दो। अभी तुम रूल पढ़े हो कि अगर 25 है, 25 को अगर 10 से भाग दें तो ये दशमलव यहां होता है, लेकिन 10 से भाग देने पर दशमलव तुम्हारा दाएं से बाएं खसक जाता है। 10 से भाग देने पर ये दशमलव हट के ये 10 हटाओ तो 2.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से ये 10 को हटाएं तो आ जाएगा 67.5। यही तुम्हारा एसपी होगा। कमेंट करके बताओ क्या बातें तुम्हें समझ आ रही? सभी लोगों को बातें क्लियर है भाई? बोलो तो। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 क्या है भाई? तुम्हें राम ने एक घड़ी ₹75 में खरीदी। मैं मेथड 2 के लिए तुम्हें एक नोट पॉइंट लिखवाया था, नोट पॉइंट लिखवाया था, नोट पॉइंट लिखवाया था कि हमेशा सीपी को 100% माना जाता है। सीपी को कितना मानते हैं भैया? 100%। मान लो तुम्हारा सीपी 100% हो, अगर सीपी 100% हो तो बताओ एसपी कितना आएगा? अगर लाभ हुआ तो एसपी 100 से बढ़ के आएगा, लेकिन अगर हानि हुई तो एसपी 100 से घट के आएगा। तो एसपी बताओ क्या होगा? 100, लेकिन हानि हुई है तो माइनस कितना? 100%। माइनस कितना परसेंट की हानि? 10%। लिख दो भाई तुम्हें ध्यान से। तो 90% पूछा है, ये 90% तुम्हारा एसपी आ गया। 90% तुम्हारा एसपी आ गया। क्लियर है क्या भाई? बोलो तो। 90% तुम्हारा एसपी आ गया। अब बात आती है कि 75 क्या दिया है? तुम्हें याद होना चाहिए, यही 100% का मान 75 दिया है। सीपी ही 100% माने हैं
और हमारे क्वेश्चन में सीपी ही 75 दिया है, यानी कि बताओ क्या 100% बराबर 75 लिखा जा सकता है? अरे बोलो तो 100% बराबर 75 लिखा जा सकता है? बताओ भाई, यहां से 1% बराबर 75/100 लिखा जा सकता है क्या? 75/100 लिखा जा सकता है क्या? आपसे पूछा गया है सीपी क्या, सॉरी एसपी क्या होगा? एसपी आपका आया कितना है? 90%। 1% का मान 75/100, आपसे एसपी पूछा है और एसपी 90% है, तो 90% का मान कैसे निकलेगा? 1% बराबर 75/100, तो 90 साइड दोनों से 90 से गुणा कर दो दोनों साइड में, 75/100 तो रहेगा ही रहेगा। अगर लेफ्ट वाले में 90 से गुणा किए हैं तो राइट वाले में भी 90 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका 90। क्लियर है क्या भाई? बोलो तो। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो यहाँ पे कैलकुलेशन था, सेम यही कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया कि नहीं, जरा देखो। यानी इसको भी सॉल्व करने पर 67.5 आया था, तो इसको भी सॉल्व करने पे 67.5 ही आएगा। बोलो कमेंट करके, क्या तुम्हें मेथड समझ आ रहा है? टू ठीक है भाई? बोलो। सर वॉइस स्लो है। कितना तेज बोलूं? वॉइस बहुत तेज बोल रहा हूं यार। ठीक है सर, पहला मेथड फिर से बताइए। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके पास वीडियो रहेगी। फिर से मेथड क्या? पहला मेथड क्या फिर से बताना है भाई? फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखना है यार। एसपी बराबर सीपी माइनस, कल फॉर्मूला बता, कल आप थे? ठीक है साधना यादव जी, कल आप थी? टेलीग्राम पर चैनल का नाम बताइए। धन्य है प्रभु आप लोग, सच्चाई तो यही है। सुन लो, देखो तुम लोग, मैं बोला था फॉर्मूला एक होता है एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 - x/100। एसपी मान पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, सीपी 75 दिया है, 100 - 10 तुम्हारा ये लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ये तरीका होता है, बस इसी को सॉल्व करना है। अरे तुम प्रभु भी तो बहुत, देवियां तो हैं ही, तुम प्रभु भी बहुत कल्याण करने वाले हो सबका। ठीक है चलो, यू वर बेस्ट टीचर। चलो रहने दो, थैंक यू सो मच। आ जाओ सर, बहुत टाइम लेते हैं। आ जाओ। ठीक है रीजनिंग आप ही चलो देखो, मेथड 3। मेथड 3 क्या होगा? ध्यान से देखो, मेथड 3 10% की हानि पूछा है। 10 मैंने बोला मेथड 3 में नोट लिखवाया हूं, सभी लोग अपनी नोट्स में जाके देखना। मैं बोला हूं जहां ये प्रतिशत वाला चीज दिया इसी को पकड़ लो, और प्रतिशत को हमेशा भिन्न में चेंज कर दो। प्रतिशत को हमेशा भिन्न में चेंज कर दो। 10% बराबर 1/10। क्या 10% का मान 1/10 होता है कि नहीं? 10% का मान 1/10 होता है कि नहीं? बोलो तो। अब 10% का मान अगर 1/10 है, तो मैं आपको लिखवाया हूं नोट में, ये नीचे वाला हमेशा हमेशा सीपी होगा। नीचे वाला हमेशा और हमेशा सीपी होगा, लेकिन ऊपर वाला हमेशा लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। क्या ये चीज आपको लिखवाई गई है कि नहीं? लाभ या हानि होगा। अगर यहाँ 10% की हानि हुई तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस। क्लियर है क्या? बोलो तो। यानी कि अगर सीपी 10 यूनिट हो, सीपी कितना हो? 10 यूनिट हो। यूनिट अपने से हम जोड़ते हैं हमेशा। अगर सीपी 10 यूनिट हो, क्लियर है क्या भाई? सीपी अगर 10 यूनिट हो, तो बताओ एक का हानि लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचेंगे? 10 में से एक कम हो जाएगा, कितने में बेचेगा? अरे भाई तुम 10 रुपया कोई चीज खरीदे, उसको तुम्हें 1 रुपया हानि पर बेचना है, कितने में बेचोगे? 9 रुपया में बेचोगे ना भाई, तो 9 रुपया में बेचोगे, यानी 10 - 1 बराबर 9। 9 यूनिट
बेचोगे। और सुनो ध्यान से, सीपी हमारी केस में 10 यूनिट आया है और हमारी केस प्रश्न में सीपी का मान 75 रुपया दिया है, तो लिख लेना 10 यूनिट बराबर 75 रुपये। होगा 75/10 गुड़े 9। अरे भाई दोनों साइड 9 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लो, आपको 67.5 इज द राइट आंसर आएगा। कमेंट करके बताओ तीसरा मेथड बेकार है। तुम नहीं सुधरने वाले हो, ये तो सच्चाई है। सुधरने वाले तुम बिल्कुल नहीं हो। क्या बताएं अब तुम्हें, हमें कोई शब्द ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ, तुम्हें तारीफ करूं या तुम्हारी क्या बताऊं। अरे मेरे भैया, दुनिया में अगर कोई चीज है ना, तो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस अपना महत्व होता है। भगवान ने जो चीज बना दी उसका इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं। वैसे ही जो मेथड बने ना, तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात है। जहां सुई काम करती है ना भाई, वहां तलवार से काम नहीं चलने वाला, और जहां तलवार काम करती है वहां सुई से नहीं काम चलने वाला। तुम सब ये बातें कब समझोगे यार, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम लोग। अपने हिसाब से बोलते हो कि सर जी ये क्वेश्चन ये बेकार है, ये सही है, वो सही है। जो तुम्हें आ गया वो अच्छा है, जो नहीं आया वो बेकार है। हाँ चलो, तुम क्या बात करें तुमसे। आ जाओ, स्क्रीनशॉट लो, फटाक से मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अंशु यादव जी, आप जाके क्लास में देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सर फर्स्ट डे से क्या लिखनी है अनुराधा सिंह जी। सर फर्स्ट डे से आज तक जो आपने पढ़ाया है वो एक भी चीज आज तक बाउंस, हाँ वो बाउंस नहीं गया जी, बिल्कुल नहीं बाउंस जाएगा। मेहनत से पढ़िए तो। चलो आ जाओ तुम लोग देखो। चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हो गया, तुम अगला क्वेश्चन करो। अभी तुम्हें जब ना कहते हैं ना, एक बार सुनो, एक बार ना, 1 मिनट 2, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बार होता क्या है, एक एक रिसर्च, दो साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है। और दोनों साइंटिस्ट क्या करते हैं, दोनों साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो उसमें से एक साइंटिस्ट एक बहुत अच्छी इन्वेंशन करके लाता है और दूसरे साइंटिस्ट को बताने जाता है। सुन लो ध्यान से सभी लोग, सुन लो ध्यान से सभी लोग, क्या बोल रहा हूं। एक इन्वेंशन लाता है अच्छा खासा और जाता है वो दूसरे साइंटिस्ट को बताने। दूसरा साइंटिस्ट अपने आप को इतना बड़ा समझता है ना, वो कहता है अरे छोड़ो, पहले इसका प्रूफ करके दिखाओ, मुझे ये नहीं देखना तुम। वो कहता है अरे सर देख तो लीजिए क्या बनाया हूं मैं। कहता नहीं, बिल्कुल देखना ही नहीं, वो अच्छा ही नहीं होगा, तुम पहले इसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ अच्छा है तो सब अच्छा है। अरे कहता है सर देख लीजिए एक बार, तब बता देते हैं, प्रूफ करा दे। नहीं, पहले मुझे प्रूफ दिखाओ। पता है क्या करता है वो अपना जो भी इन्वेंशन करता है उसको खोलता है, और उसमें से जैसे ही वो मिसाइल उसने बनाया रहता है, मिसाइल निकलती है, सामने वाला साइंटिस्ट के चीथड़े उड़ जाते हैं, काम खत्म उनका। समझ आई बात है, उनके चीथड़े उड़ गए, हो गया उनका प्रूफ। देख लिए क्या पड़ा था। ठीक है, वही तुम्हारी भी हरकतें हैं कि तुम पहले चीजों को देखोगे ही नहीं कि उनका आगे कैसे यूज हो, तुम पहले ही डिसाइड कर दो कि ये बेकार है वो अच्छा है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसी हरकत ना करो कि तुम्हारे भी चीथड़े उड़ जाएं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे जो, चलो लगाओ तुम लोग तो क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओ तुम लोग। अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यापारी ने एक वस्तु, एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 90 रुपए में बेच दी। ठीक है, 90 रुपए में बेच दी। ठीक है,
प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। गुस्सा नहीं होता हूं भाई, मैं किसी से गुस्सा नहीं होता हूं, ठीक है। मैं गुस्सा इसलिए नहीं होता हूं कि आप कुछ मुझे कह रहे हो, गुस्सा इसलिए होता हूं कि आपको जो बातें बताई जाती है वो बातें क्यों नहीं समझ आती है। दूसरी बात, पता नहीं आप कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा लगता है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो सभी लोग, सॉल्यूशन देखो सभी लोग। ठीक, क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या पूछा है आपसे? प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही तो होता है। कमेंट करके बताओ, यही होता है क्या? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर 100 होता है कि नहीं? बोलो कमेंट करके, क्या ये फॉर्मूला ये बताया गया है कि नहीं तुम्हें फॉर्मूला? ठीक है, यह फॉर्मूला बताया गया है, ओके आ जाओ। अब बताओ, लाभ परसेंट या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का हुआ? ऊपर देखो, 80 रुपए की चीज खरीदा, 90 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। जितने में बेचा वो ज्यादा है, जितने में खरीदा था वो कम है, तो ज्यादा वाले से कम में घटा देंगे, कम वाले को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। 90 माइनस 80 बराबर 10। और क्रय मूल्य कितना है? 80 गुणे 100%। एक काम करो ध्यान से, इस जीरो से ये जीरो कट गया, आया कितना? 100/8%। अब एक काम करो, 4 से काटो, कितना आ गया भाई? 4 से काटोगे तो आएगा 25/2, और 25/2 का मतलब होता है 12.5%। तुम भाग देके देख लेना, बराबर 12.5%। कमेंट करके बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। जी ओके, सबको आ रहा है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो जी। जी हाँ, 2500/8 है, तो आप 4 से कट रहा है ना ये, ठीक है, तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला, सोहन ने 125 रुपए में एक रेडियो खरीदा और उसे 175 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस दूसरों की वजह से खुद को टेंशन मत लिया करो। अरे ऐसा नहीं है, टेंशन मुझे क्यों होगा, फिक्र होती है आप लोगों की, सच्चाई बताऊं तो। ठीक है, मैं गुस्सा इसलिए नहीं होता कि आपने मुझे कुछ कहा या फिर कोई प्रॉब्लम है, फिक्र इस बात से होती है, ठीक है, कि इन जो चीजें बताई जा रही है ना उनको आप प्यार से सीखिए। ठीक है भाई, जो मेहनत से बता रहा हूँ भाई, तो उनको सीखना है आप सभी लोगों को, और कुछ नहीं है। मुझे कभी किसी चीज को लेकर परेशानी नहीं होती, ठीक है।
आप मुझे नहीं देखेंगे, ना तो मुझसे किसी से कोई गिला शिकवे रहते हैं भाई, ना तो किसी से कोई प्रॉब्लम होती है, ना तो मैं किसी से कभी झगड़े करता हूँ। ठीक है, मैं अलग तरीके का इंसान हूँ। ठीक है, इन सब चीजों से मेरी बहुत दूर दूरों का रिश्ता नाता है। ठीक है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होती मेरे साथ। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, डांट देता हूं कभी इसलिए क्योंकि होता है ना भाई कि आप सभी लोग मेरे छात्र हैं और सभी लोगों से मैं प्यार करता हूं, तो लाजमी है कि अगर आप गलत काम करेंगे या गलत ट्रैक पे जाएंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही ट्रैक पे लाऊं और डांटूं इस चीज के लिए। ठीक है, चलो। सोहन ने 125 रुपए में एक रेडियो खरीदा और उसे 175 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो, लाभ या हानि, 125 रुपए में खरीदा और 175 में बेचा। डेफिनेटली भाई कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा। और यही पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत कितना होगा। और लाभ प्रतिशत का आपको फार्मूला बताया गया है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। क्या ये फॉर्मूला आपको बताया गया है कि नहीं? यही फॉर्मूला तो बताया गया, उसी फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। लाभ कितने का हुआ जरा बताना। 125 में खरीदा, 175 में बेचा। बताओ भाई 50 का लाभ हुआ कितने पे? क्रय मूल्य 125 पे। तो बताओ 100 पे कितना होगा? ध्यान से देखना, अब सुन लो तुम। 25 से काटो तो 25 पचे 125 और 25 चौक को 100% लगा देना भाई यहाँ पे। ठीक, और 5 दहा 50 जी बिल्कुल बराबर, 4 दहा में 40, यानी कि 40% इज द राइट आंसर। क्या आप बताओ, कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, मिटाऊं स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ। सर आप तनी तनी गुस्सा होते हैं? गुस्सा नहीं होता हूँ, बिल्कुल नहीं गुस्सा, इस बात से नहीं। ये गुस्सा नहीं है भाई, ये ये फिकर है। ठीक है, इसको गुस्सा थोड़ी कहते हैं, है ना। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो तुम। क्वेश्चन लिखो अगला। लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर, अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5%, 12.5% की हानि उठाई। हानि उठाई। उसने वह बकरी कितने में खरीदी थी? उसने वह बकरी चलो, प्रज्ञा सुपर टिट क्या हो गया? क्यों सॉरी बोल रही हैं आप प्रज्ञा जी? क्यों सॉरी बोल रही हैं बताइए? क्या हो गया? सॉरी मत बोला करिए आप लोग, ठीक है। सॉरी बहुत मायने रखता है ना। आप लोग सिर्फ उन सब चीजों को सॉरी बना लेते हैं। ऐसे सॉरी किसको बोलते हैं भाई? जो गलती करता है, ठीक है, जो आपसे नाराज होता है। हम तो किसी से नाराज नहीं है भाई। चलो ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से। लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5 की हानि उठाई। उसने वह बकरी कितने रुपए में खरीदी? अब सुन लो, ये भैया लोग और वो लोग, जो लोग ये कह रहे थे ना सर कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा आसान है, अब उनके दिमाग खुलेगा यहाँ से। क्या? सुनो, तुम इस मेथड को करने का सबसे मेथड वन, तुम ऐसे करोगे ना मेथड वन से, CSP बराबर CP ब्रैकेट में 100 हानि हुई है माइनस यक्स यानी 12.5 हानि बटे 100,
यही तो तुम निकालोगे, यही तो फॉर्मूला कराओगे तुम भाई, यही तो करोगे। अब तुम क्या करोगे, एसपी बराबर एसपी, अपनी रतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेच कर एसपी का मान बेचा कितने में, 70 में, तो एसपी का मान 70 बराबर सीपी पूछा है कितने में खरीदी थी, सीपी पूछा है, सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस, अब यक्स का मान रखेंगे तो यक्स का मान कितना है भाई 12.5। अरे यही तो होता है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। उसको क्या करूं, लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दो ना लिंक यार। चलो ठीक है, 12.5 अपॉन 100 क्लियर है क्या भाई। अब जरा बताओ, अब सुन लो पहले ध्यान से सभी, कोई कमेंट नहीं करेगा, आंसर सबके आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम क्या करोगे, 70 बराबर सीपी, अच्छा 100 में से 12.5 को अगर घटाओगे तो बताओ 87.5 आएगा क्या, 87.5 आएगा क्या, बटे 100 आएगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, अब दशमलव यहाँ आ गया है, दशमलव आ गया है यहाँ, दशमलव भाई ये दशमलव है, दिख लो साफ साफ देख लो, दिख नहीं रहा हो तो ये दशमलव है। अब इस दशमलव को अगर यहाँ हटाओगे, इस दशमलव को यहाँ हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक, जीरो आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी सीपी बराबर यहां से लिखा जा सकता है, सीपी बराबर, अच्छा ये 1000 इधर भाग में इधर आके गुणा में, तो 70 गुणे 1000, और ये इधर सीपी के गुणे में तो इधर आगे भाग में 875। क्लियर है क्या, बोलो तो ठीक है। अब इसको तुम काट लो, तुम काटोगे कैसे, पहले इसको 5 से काट दो भाई, तो 14 पचे 70, यहाँ 14 आ गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है भाई, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। क्लियर है क्या, बोलो तो ठीक है। अगली बात, फिर अब इसको 25 से काटोगे तो ऊपर वाला 25 चौक को 100, ये 40 आ जाएगा, और ये 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 आया कितना, बताओ भाई, 14 गुणे 40 बटे 7, और ये 7 दुना के 14, और 40 गुणे 2 बराबर 80, ये तुम्हारा आया सीपी का मान 80 रुपया। बताओ ये कैलकुलेशन ज्यादा है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, मेथड 1, मेथड 2 से भी ये कैलकुलेशन ज्यादा होगा, मेथड 2 से भी लास्ट में यही तो स्टेप मिल जाता है, यहाँ भी कैलकुलेशन ज्यादा होगा। अब सुन लो सभी लोग ध्यान से, पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट लो। अच्छा पहले बताओ मेथड 1 तुम्हें ये समझ आया कि नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन समझ आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं तुम्हें। आ गया, जी 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 सबको आ रहा है, यस 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 यस, हाँ अरे इसमें कुछ नहीं है, तुम काहे नहीं समझते हो, काहे तुम नहीं समझते हो, का नहीं तुमको आ रहा है, जो जिसको नहीं आ रहा है देखो, देखो इधर 70 हो गया तुम्हारा, ये 70 बराबर सीपी गुड़े, अरे भैया 100 रुपया है, 12.5 कम कर दो तुम, कोई बात नहीं ललिता, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, अब समझ आएगा, 100 में से 12.5 घटा दो, कितना बचेगा, 87.5 बचा, नहीं आ रहा है तुम्हें, कैसे घटाते हैं भैया, देखो 100.00 और ये तुम्हारा 12.50, अरे सुनो दशमलव वाला घटाना ऐसे करते हैं, मुझे पता है तुम्हें आ ही नहीं रहा होगा, जीरो में से जीरो गया, 10 में से ये आएगा भाई 5 गया, यहाँ 5 बचा, अब यहाँ 10 था, एक कॉमन लिया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ एक कॉमन लिए थे तो 9 में से 1 गया 8, बताओ 87.5 आ गया कि नहीं, 87.5 आ गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया 87.5, ठीक, ये 87.5 बटे में ये तुम्हारा 100, क्लियर है क्या। सुनो अब तुम्हें एक बात बताए थे, अगर दशमलव हटाते हैं, यहां से अगर दशमलव हटाओ तो दशमलव के दाहिनी ओर जितना अंक होता है उतना नीचे जीरो लगा देते हैं, ये तुम्हें रूल आता है कि नहीं, दशमलव यहाँ था, दशमलव के दाहिनी अंक एक अंक है, दशमलव हटाओ इसके नीचे एक तो जीरो बढ़ा दो का, अब वहीं तक तुम्हें नहीं समझ आया, बताओ यहां तक तुम्हें समझ आया कि नहीं, अरे बोलो यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, यहां तक ठीक है, ओके। अरे भाई स्पेशली वो लोग भी कमेंट करेंगे जिनको उस तरह नहीं समझ आया था, आ गया। अब एक काम करो ना, तुम्हें एक रूल बताया हूं, ये सीपी चाहिए, इसके साथ जो गुणा भाग है सबको दूसरी साइड में कर दो, यहां से सीपी बराबर ये 70 है, 70 लिख दो, अच्छा ये सीपी इधर भाग में है ना,
ये सीपी के 1000 जो इस सीपी के भाग में है दूसरी साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा कि नहीं, 1000 बटे बटे। अब ये देखो ध्यान से, ये इधर सीपी के गुणा में है 875, अगर ये गुणा में दूसरी बराबर के दूसरी साइड जाएगा भाग में जाएगा तो 875। अरे भैया तुम्हें बस इसी को सॉल्व करना है, तुम्हें कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं, इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं, तुम बताओ जरा। ठीक है बोलो, हो जाएगा कोई बात नहीं, ये था। अब सुन लो, ये तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई इसलिए कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, अब देखो इतना मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में ना, तुम देखोगे कितना आसान है। मेथड 1 हो गया सबका, नोट मिटा दूं। अब देखो आगे देखो क्वेश्चन, चलो मेथड 2। मेथड 2 से नहीं करेंगे क्योंकि मेथड 2 भी इसी तरह टफ होगा। अब मेथड 3, जो मेथड 3 को मैं बोला था ना भाई मिसाइल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इससे एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं बोला था ना कल के एग्जाम में बोला था ना कि मेथड 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की अकड़ को तोड़ देता है। आज इस क्वेश्चन की अकड़ को देखो कैसे टूटती है, देखो ध्यान से। लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% 12.5% की हानि उठाई। मैं आपको मेथड 3 में एक नोट लिखवाया हूं कि जहां प्रतिशत आया उसी को पकड़ लो। प्रतिशत यहां क्या है, 12.5, 12.5%। और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, सुन लो कैसे निकालेंगे। 12.5 बटे परसेंट के लिए 100 करेंगे कि नहीं, 100 करेंगे कि नहीं, 100 करेंगे कि नहीं बताओ। तो 12.5 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, 5 एकम 5, 5 बटे 40 बराबर कितना आ गया, 1/8। और याद रखना जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तुम्हें तो बताया था कि 12.5 की परसेंट की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/8। क्या बात तुम्हें समझ आई कि नहीं, अरे बोलो इतनी बातें तुम्हें समझ आ रही कि नहीं, कि 12.5 ये प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलें तो 1/8 लिखेंगे। क्लियर है सबको, इतनी बातें समझ आ रही, इतनी बातें सबको क्लियर है। सुन लो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे लगता है। यानी कि हम जरा बताओ 12.5% को प्रतिशत भिन्न में बदलें तो 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। और मैं तुम्हें बताया था कि जो नीचे वाला होता है यह सीपी होता है, और यहाँ हानि हुई है तो ऊपर वाला माइनस होगा और ये ऊपर वाला हानि होगा। क्लियर है कि नहीं, यही तो तुम्हें बता रहा था मैं जब तीसरे वाला मेथड बताया था, याद कर लो तुम तीसरा मेथड। अगर सीपी 8 यूनिट हो तो एसपी कितना होगा, अच्छा बताओ। सीपी 8 रुपये में कोई चीज खरीदे, एक की हानि में तुमने उसको बेच दिया, कितने रुपए में बेचा, 7 यूनिट में बेचा कि नहीं बेचा, बताओ जरा। 7 यूनिट में बेचा कि नहीं बेचा, तो बताओ। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एसपी 7 यूनिट आया और प्रश्न में कितना दिया है, एसपी 70। लिख लेना है तुम्हें डायरेक्ट, 7 यूनिट बराबर 70 रुपया, 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। आपसे पूछा क्या है, बकरी का कितने में खरीदी गई, और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी। और सीपी कितना है तुम्हारा, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10, 8 यूनिट का मान कितना होगा, दोनों साइड 8 से गुणा कर दो, 8 दहा में 80। बताओ इतना इजी, 2 लाइन का क्वेश्चन है मुश्किल से। अब बताओ जरा, इस वाले क्वेश्चन को मेथड 1 से आसान था, कैलकुलेशन मेथड 1 में ज्यादा थी, या इसमें कौन आसान है, मेथड 1 या मेथड 3, बोलो तुम जरा। अब तुम ही बताओ भाई कमेंट करके। मेथड 3 सही है सर, नाइस, परफेक्ट है सर। अब तुम जो बीच बीच में बोल रहे थे ना, मैं इसीलिए तुम पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि तुम ये अभी तक यहाँ आए नहीं थे। ठीक है, तो हर एक इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। अब बात आती है गुरुजी, अब बात आती है गुरुजी, हम ये परीक्षा में कैसे समझें कि भाई, ये परीक्षा में कैसे समझें कि कहां मेथड 1 और 2 अप्लाई करें और कहां मेथड 3 अप्लाई करें। तो एक चीज नोट लिखवा के लिख दे रहा हूं, आज से याद कर लेना, जिंदगी में कभी तुम्हें कुछ नहीं भूलेगा। ठीक है, याद कर लेना, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है सर, एक बार फिर से बता दीजिएगा जी। बिल्कुल, अभी 1-2 क्वेश्चन, अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस में अभी बहुत क्वेश्चन होगा तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है।
सर फार्मूला भूल जाएगा लेकिन ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा भाई, तुम करो तो पहले। ठीक, समझ आ रहा है? एक बार और समझा दीजिए जी। बिल्कुल अंशु जी, अभी समझा देंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से एक और प्रैक्टिस करा देंगे तुम्हें। ठीक, आ जाओ। देखो देखो ध्यान से, अब एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, सभी नोट करके एक पॉइंट लिख दो। हाँ, नोट लिखो सभी लोग। जब कभी प्रश्न में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मान का मान का मान दशमलव में और भिन्न के रूप में दिया हो, रूप में दिया हो तो परसेंटेज की वीडियो भी टेलीग्राम पे डलवा, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी परसेंटेज की, कहां से डलवा दें? दिया हो तो के रूप में दिया हो तो हमेशा मेथड 3 बेस्ट होता है, हमेशा मेथड 3 बेस्ट होता है। बस यही आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको दे 12.5 दे दिया, ठीक है भाई, क्लियर है क्या? बोलो। आपको दे दिया 22.5 दे दिया, आपको दे दिया 33.3% दे दिया। जब ऐसे कभी दे ना भाई, तो हमेशा ये तीसरा वाला मेथड प्रीफरेंस देना। अगली बात, जैसे आपको दे दे 2 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ठीक है भाई, 14 सही 2/7%। जब कभी ये भिन्न वाला यानी भिन्न का प्रतिशत दे या दशमलव का प्रतिशत दे, हमेशा ऐसे वाले प्रतिशत में क्वेश्चन को तीसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। अब जो चिल्ला रहे थे पहले, क्या उनका कुछ डाउट क्लियर हुआ कि कौन सा मेथड सही है कौन सा गलत? हाँ, कल की वीडियो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? बोलो। तो दीक्षा राय जी हंस रही हैं, बताओ भाई, ठीक है। इसीलिए गुस्सा लग रही थी कि जब तक तुम पूरा देखोगे नहीं, पूरा समझोगे नहीं, बीचों में तुम बोलने लगते हो। ठीक है सर, क्लियर है? मेथड 3 इज इजी है। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ अगला क्वेश्चन। सर यू आर ग्रेट सर। अरे चलो, ये सब तुम लोग ना, बस तुम्हारा काम निकलना चाहिए, वैसे और कोई बात नहीं है। आ जाओ, सब ग्रेट होता है, सब बेकार होता है। चलो, नोट हो गया सबका भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। सब, हाँ और क्या, सब सब फिरकी लेते हैं सिर्फ। आ जाओ चलो। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। न्यू शर्ट है सर आपका, पार्टी चाहिए? अरे कौन सा न्यू शर्ट यार, गरीब आदमी, 100 रुपए की शर्ट ले लेता हूँ, 50 रुपए की। चलो आप आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन। मोतीलाल ने, लिख लो भाई, लिखो जैसे ये क्वेश्चन है। मोतीलाल ने मोतीलाल ने
एक कपड़ा, मोतीलाल ने एक कपड़ा 700 रुपए में खरीदा, 700 रुपए में खरीदा। और उसे वह 14.2/7%, 14.2/7% के लाभ पर बेच दिया, के लाभ पर बेच दिया। कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो अभिषेक यादव बताओ, मेथड 1 से लगाया या मेथड 3 से? अभिषेक यादव, ठीक है भाई, सही जवाब है मेथड 3। राहुल सिंह, ठीक है भाई, सर थर्ड से, हाँ बिल्कुल ठीक है। यही सब तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब बताओ जरा, मैं अभी नोट लिखवाया था, पहले सुन, ध्यान से सुन लो। मैं नोट लिखवाया था कि जब कभी प्रतिशत वाला मान अगर भिन्न या दशमलव में दे तो कौन सा मेथड लगाएंगे? मेथड 3। अब एक काम करो, सॉल्यूशन में देखो सभी लोग, 14.2/7% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलने का एक तरीका तुम्हें बताया था, 14 अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये रूल होता है 2 सही 5/9 का रूल क्या होता है? जैसे अगर इस तरीके का कोई भिन्न दे तो रूल क्या होता है, इसका इसमें गुणा पढ़ते हैं भाई, और जो जो बचता है ऊपर वाला इसको जोड़ देते हैं। जैसे 9 दूना के 18 और 5 23 और बटे 9, ऐसे लिखते हैं क्या? कैलकुलेशन का यही रूल होता है कि नहीं मैथ में, जब ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन देते हो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सभी लोग देखना, 14.2/7% कैन बी रिटेन एज व्हाट? कैसे लिखा जा सकता है? 14 × 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98। 98 में 2 जोड़ेंगे 100, यानी 100/7। ये परसेंट था तो परसेंट को 1/100 लिखेंगे, 100 से 100 कट के बराबर 1/7 आ गया कि नहीं? अरे बोलो 1/7 आ गया कि नहीं? क्लियर है क्या? 1/7 आया कि नहीं? अच्छा, अब इस 14 सही, ये 2/7% को हमने 1/7 लिखा। अब इस 1/7 में जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, ध्यान से देखो सभी लोग, क्या करना है भाई? 1/7 में नीचे वाला 7 क्या होगा? ये तुम्हारा सीपी होगा, नीचे वाला 7 तुम्हारा सीपी होगा, ऊपर वाला जो तुम्हारा है ये तुम्हारा एसपी होगा, यानी कि माइनस प्लस है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, यानी +1 का लाभ। एक बात बताओ जरा मुझको, सीपी यानी सीपी अगर तुम्हारा 7 यूनिट हो तो एसपी तुम्हारा यानी 7 रुपए की चीज लेकर 1 का लाभ लेने के लिए 8 यूनिट में बेचेंगे कि नहीं? जरा बताओ तुम मुझको, तुम क्या ये बातें तुमको समझ आ रही कि नहीं आ रही? और हमारी प्रश्न में दिया है सीपी कितना है, कपड़ा कितने के खरीदा था? 700 रुपए का, यानी सीपी बराबर 700, यानी 7 यूनिट बराबर 700 रुपया। 7 से 7 कट के 1 यूनिट बराबर आ गया तुम्हें 100 रुपया। और तुमसे पूछा क्या है? एसपी, एसपी कितना यूनिट है? 8 यूनिट। दोनों साइड में 8 से गुणा कर दो, 8 यूनिट का मान निकल जाएगा तुम्हें। 8 यूनिट बराबर 800 रुपया, यही तुम्हारा एसपी होगा। बोलो कमेंट करके, ठीक है, क्लियर है? बताओ। अच्छा हाँ, अब वो भैया लोग जिनको मेथड 1 बड़ा सुंदर लग रहा था, है ना, ठीक है भाई, बहुत सुंदर लग रहा था, वो लोग इस क्वेश्चन को मेथड 1 से लगाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर उनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर वीक है तो 2-3 मिनट से कम नहीं लगेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है भाई, अब कमेंट करके बताओ, ठीक है? हाँ सर, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। एक बार और सर।
अरे कुछ एक बार नहीं है, प्रतिशत है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/7, नीचे वाले को हमेशा सीपी बोलते हैं, ऊपर वाला अगर लाभ प्रतिशत है तो लाभ होगा और हानि प्रतिशत है तो हानि, लेकिन यहाँ 14 सही 2/7 लाभ है तो इसलिए +1। अब नीचे वाला अगर सीपी है, सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस मेथड सर, थैंक यू, ओके गुड मेथड सर। ठीक है, नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला 7 रुपए की चीज 1 के लाभ में बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगा? 7 रुपए की चीज है, अगर 1 रुपया का लाभ लेना तो 8 रुपए में बेचेगा ना, यानी सीपी 7 यूनिट, एसपी 8 यूनिट। अब 7 यूनिट का मान तुम्हें प्रश्न में दिया है, सीपी हमारे केस में 7 यूनिट है, लेकिन प्रश्न में सीपी कितना दिया है? 700, तो 7 यूनिट बराबर 700, यहाँ से 1 यूनिट बराबर 100 रुपया निकलेगा। तुमसे एसपी पूछा, एसपी कितना है? 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 100, इसलिए 8 यूनिट का मान 800 होगा, यही तुम्हारा मेथड है। अब कमेंट करके बताओ क्या अब क्लियर है तुम्हें? अब सब कुछ बातें समझ आ रही? बोलो तो फाइनली आपने लाजवाब मेथड है, थैंक यू सो मच। ओके सर, बढ़िया मेथड है जी, ओके थैंक यू। अब क्लियर है भाई? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। आगे आप चलो, अब तुम अनम्यूट कर रहा हूं, तुम्हें क्या कमेंट, तुम्हारी क्या इशू है बताओ तो। अब तुम अभी तब से जो डायरेक्ट पूछ रहे थे बोलो। सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, थैंक यू सर। सर आपका मेथड बहुत अच्छा था। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी भी कंडीशन थैंक यू सर। सबको क्लियर है ना भाई? सबको समझ आ रहा है ना? आप देखिए, Yes, sir. इसीलिए मैं कहा था अब इंतजार करिए और सब्र रखिए, देखिए आपको पता चलेगा ना कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है और कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, और जिनको सारे मेथड अच्छे हैं। बस हमें ये देखना है, हमेशा यही बात बोलते रहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू टेक द बेस्ट कॉल। कहने का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कब आपने कौन सा मेथड अप्लाई जी किया सर, वही थर्ड मेथड। वाला बहुत अच्छा है। क्लियर है? सब अच्छा है? आप सेक्शन को बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। Thank you, सभी sir. अच्छे हैं, पर जो जहाँ पे यूज करना है उसको यूज करके अपने। आपको म्यूट करिए सर। हाँ ठीक है, सर ठीक है, किसी भी कंडीशन में सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा ना। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक बात बता रहे हैं आपको सबको, टेस्ट के रिगार्डिंग क्या करना है सुनिए। टेस्ट के रिगार्डिंग चलिए मैं बता दे रहा हूं, आप सभी लोग टेस्ट दे सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको बता, टेलीग्राम पे जाएंगे आप सभी लोग, टेलीग्राम पे उसका लिंक पड़ा है, वहां से जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, और मैं जिनको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हुआ है तो वो लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और जिनको अभी बहुत मन नहीं कर रहा है कि भैया नहीं ज्वाइन करेंगे, उनको हम बता देते हैं लिंक कौन सी है। ठीक है, चलो लिंक हम बता देते हैं तुम्हें क्या लिंक है। आपको ना, आप जाके सर्च करिएगा testmoz.com। क्या करिएगा? testmoz.com। testmoz.com क्या लिखा मैंने? testmoz.com। क्या बातें समझ आ रही? हाँ, इसी, अरे पहले एक बार जाके लॉगिन करिएगा, लॉगिन अपने नंबर से कर दीजिएगा आप लोग, उसके बाद ऑनलाइन है, आंसर आप सॉल्व करिएगा, आंसर क्लिक कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, क्लियर है क्या? अगर जिसको नहीं समझ आया तो डायरेक्ट लिंक नहीं मिले तो तुम टेलीग्राम पहले ज्वाइन करना, टेलीग्राम से जाके लिंक ले लेना। ठीक है, चलो थैंक यू।